नतीजा। महाराष्ट्र जहां पर सबकी नजरें हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र की, पार्टियां बढ़ गई, टूट गई, नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। 32 से 25 मतलब 25 से 32 माफ कीजिएगा, एनडीए को जाती दिख रही है और 15 से 18 विपक्ष को, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की पार्टी को 15 से 18 ही मिलती दिख रही हैं। और पिछली बार जो सीटें मिली थी ना बीजेपी को, वो 23 मिली थी। और गुजरात में फिर क्लीन स्वीप है, कोई खाता नहीं खुलने की उम्मीद है गुजरात में कांग्रेस का। और एक आम आदमी पार्टी भी वहां पे लड़ रही है साथ में कांग्रेस के, लेकिन वहां कोई खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। 25 एक सीट तो सूरत की डिक्लेयर्ड ही है, बाकी 25 भी बीजेपी को जाती दिख रही है, एनडीए को 26 की 26। तो गुजरात कोई सरप्राइज नहीं है शायद। महाराष्ट्र गुजरात के नतीजे आपके सामने हैं। गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए आपको नजर आ रही है। और अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां भी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। और अब गोवा की बात जरा कर लेते हैं। गोवा में किस तरह का, गोवा में एक बटता हुआ, यानी वही नॉर्थ साउथ गोवा जैसे पिछली बार बटा था। पिछली बार नॉर्थ बीजेपी के पास और साउथ कांग्रेस के पास, वही ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गोवा साउथ गोवा की सीटें जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में एक बढ़ती दिख रही हैं। तो पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई गोवा में जरूर पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई, गुजरात में बरकरार रहती हुई, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है एनडीए को। पिछली बार 41 सीटें थी, अभी मैक्सिमम 32 दिख रही हैं। वो तो शिवसेना के साथ में है ना? जी दो एनडीए की 41 थी, लेकिन बीजेपी की 23 सीटें यहाँ पर थी। अब देखना ये होगा कि इसमें अगर बाइफर्केशन करते हैं तो बीजेपी को कितनी और शिवसेना को और वो जो अजीत पवार आए हैं वो कितनी लेकर आए हैं नुकसान। और राजस्थान की 25 सीटों में नुकसान होता हुआ बीजेपी को, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 7 सीटों का क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी। और इस बार 18 से 23 सीटें यहाँ पर बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान, राजस्थान में नुकसान। कांग्रेस को यहाँ राजस्थान में 2 से 7 सीटें हुए, 7 सीटें मिलती हुई 25 में से राजस्थान में नजर आ रही है। 2 से 7 राजस्थान में कांग्रेस को। ये जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वो जरूर ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां पर कुछ सीटें जीत सकती है। 2 से 7 सीटें जीतने का अनुमान है एग्जिट पोल में, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो जाके 18 पर आएगी बीजेपी। हाँ। ये नुकसान दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। 2 ही ऐसे राज्य अभी तक आए हैं जहां पर नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, लेकिन बाकी जगह बहुत फायदा होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आ चुका है। मध्य प्रदेश में क्या कमाल करती हुई दिख रही है बीजेपी, ये बड़ा सवाल। और उसका जवाब देखिए, 29 में से 18 से 23 यहाँ भी नुकसान। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई, 0 से 3 सीटें, 18 से 23 सीटें यहाँ पर। नहीं, इस आंकड़े में कुछ नहीं, कैसे? हाँ, कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो सकती है आंकड़े में, क्योंकि 29 सीटें हैं। अगर 2 से 7, हाँ ठीक हुआ, 2 से 7। अब इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को 2 से 7 सीटें राजस्थान में यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है और 18 से 23 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा दुरुस्त करके आपको बताते हैं। पर मध्य प्रदेश में शायद खाता खुल सकता है, लेकिन स्वीप भी हो सकती है बीजेपी की। हो सकता है 0 पे रहे या हो सकता है ज्यादा ज्यादा 3 सीटों पर चली जाए कांग्रेस, ये अनुमान है। 1 सीट पिछली बार थी छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा उनके साथ हैं। मनोज, मध्य प्रदेश फिर से स्वीप लग रहा है। किशोर, इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सर, जो हमारे एग्जिट पोल कह रहा है कि 3 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है, अभी सिर्फ 1 थी मध्य प्रदेश में। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी देश का विश्वास है और उस विश्वास पर ही लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की है। सर, लेकिन जो आंकड़े जो कह रहे हैं, हालांकि वो 29 की 29 स्वीप भी कर सकती है, लेकिन आंकड़ों में एक अनुमान जो जताया जा रहा है कि 3 सीटें, आपकी नजर में वो 3 सीटें कौन सी हो सकती है? नहीं, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जीत रहे हैं भारी अंतर से कोई भी सीट। तो कोई क्लोज फाइट वाली सीट भी मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में। किशोर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? रूबिका, कोई भी चीज नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी होगी ना भाई। नकुल नाथ की भी सीट वो नहीं छोड़े, 29 की 29 सीटें, किस बात का कॉन्फिडेंस? रूबिका आपसे सवाल पूछ रही है कि नकुल नाथ की सीट भी आप नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं छूट रही, क्योंकि पिछली बार केवल 37,000 वोटों से जीत गए थे जैसे तैसे।
हाफते हुए जीते थे। इस बार भारी अंतर से छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है? एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? एंटी इनकम्बेंसी थी तो नकुल जी के खिलाफ थी। क्योंकि वो लगातार छिंदवाड़ा मतलब नाथ परिवार के साथ रहा है, इसलिए। निश्चित तौर पर। तो ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये जो सबसे दावा बड़ी कर रहे अच्छा, हैं अगर कि ये 29 की 29 सीटें। मनोज ये जो आप पूरा जो आंकड़ा अभी तक हम बता रहे हैं, 322 सीटों का हमने बताया, उसमें 196 से 205 एनडीए और विपक्ष जो है वो 92 से 101 पर है। सबसे एक तो दिख रहा है दक्षिण में जो अलायंसेज हैं उनका फायदा मिला है, और कुछ नुकसान महाराष्ट्र में है, कुछ नुकसान राजस्थान में है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान में नहीं है कि विपक्ष को बहुत ज़्यादा बहुमत के करीब आने का मौका मिल जाए। तो सबसे बड़ी वजह शिवराज जी क्या मानते हैं इसकी? सिर्फ मोदी फैक्टर या और कुछ? सर, इस पूरे चुनाव में मतलब जैसे अभी आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के अलग अलग, लेकिन साउथ में भी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब बीजेपी तो बीजेपी तो केरला तक में ऐसा दिख रहा है कि गेन करेगी। लेकिन अभी आप सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में, अब पूरे 7 चरण चुनाव के हो गए, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, नतीजे एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े हैं वो सामने हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र में क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती, ताकि विकसित भारत के निर्माण का काम रुके ना। मतलब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही एक फैक्टर है? जी हाँ, मतलब मोदी की गारंटी सर? मोदी की गारंटी पर ही, गारंटी से लोगों ने विश्वास किया है। गारंटी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जी। तो ये देखिए शिवराज जी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से विश्वास जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें, और हर हाल में जो एक नारा है बीजेपी का, इस बात पर यकीन जताते हुए कि मनोज उनसे पूछिए, खरगे साहब ने 295 का आंकड़ा दिया है, विपक्ष के पूरे गठबंधन ने अपना कैलकुलेशन करके आंकड़ा दिया है कि उनका आंकड़ा 295 पे जा रहा है। सर एक मतलब एक सवाल किशोर की तरफ से, एक सवाल आपसे है कि जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पे खरगे साहब की तरफ से एक आंकड़ा आया है 295 फॉर इंडिया अलायंस। उस आंकड़े की तो मैंने कहा कि दावे की कली खुल गई, पोल खुल गई, बची खुची 4 को निकल जाएगी। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी आंकड़े देते रहे, लेकिन सच तो यही है। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, खरगे का जवाब दे रहे हैं शिवराज जी। अच्छा मनोज, एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए उनसे कि अगर वो वहां पर सीट अपनी कब्जा लेते हैं तो यहाँ क्या संभालेंगे? कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रूबिका की तरफ से सवाल है कि विदिशा तो वैसे भी मतलब आप पहले भी जीत चुके हैं कई मर्तबा, और विदिशा आप फिर इस बार मतलब आपको यकीन होगा, उम्मीद होगी, विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? सांसद रहूंगा, वो पक्का है। बाकी पार्टी जो काम देती है कार्यकर्ता के नाते वो हम लोग करते हैं। लेकिन सर ऐसी बात आ रही थी कि आप जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में मिलेगी। हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, सांसद भी कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। विदिशा से चुनाव जीतने की स्थिति में बहुत शिवराज जी कह रहे हैं कि वो सांसद रहेंगे। चौहान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। तो यहाँ पर कहते हुए मध्य प्रदेश में हम लोग सारी की सारी सीटें लेकर आने वाले हैं, एक सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। उधर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए, छत्तीसगढ़ के आंकड़ा कह रहा है कि 9 से 11 बीजेपी